हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स 14 अगस्त 2026 के। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डायलिसिस सेंटर्स हैं अंडर प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंडर, तो वो कहाँ पे हैं? ऑप्शन हैं बिहार, दिल्ली, गोवा या फिर गुजरात। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में 282 सेंटर्स हैं। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, जहाँ पे 214 है, 214 सेंटर्स हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहाँ पे 158 सेंटर्स हैं। इसका जो मकसद क्या है कि एम है कि टू प्रोवाइड फ्री डायलिसिस सर्विस टू पेशेंट्स हु आर एलिजिबल, जो पात्र हैं इसके लिए, एंड इम्प्रूव एक्सेस टू डायलिसिस केयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि दी ईरानी कप जो है वो कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? JNK में कौन सी जगह पे, हमें बताना है। ऑप्शन है गुलमार्ग, सोनमार्ग, श्रीनगर या फिर अनंतनाग। तो इसका आंसर रहेगा श्रीनगर। और जो स्टेडियम का नाम है वो है शेर कश्मीर। और जो मैच की डेट है वो है कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक रहेगा होगा मैच। और जो मैच खेला जाएगा वो है जम्मू एंड कश्मीर की जो टीम है और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि रिजाइन हु विल रिजाइन एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स आफ्टर 20 Feb 2027। इस तारीख के बाद जो है कौन रिजाइन करेगा चेयरमैन के पद से टाटा सन्स के? तो आपके ऑप्शन हैं सोहन लाल, मनोज कुट्टी, एन चंद्रशेखरन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा एन चंद्रशेखरन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जो नितारा इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ये एक इनिशिएटिव है किसका? नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। और जो नितारा है इसकी फुल फॉर्म है नारायणपुर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड रूरल आर्ट। और इसका एम क्या है कि एम इज टू प्रिजर्व बस्तर्स ट्राइबल कल्चर और एंड सपोर्ट रिहेबिलिटेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 Feb, 10 April, 22 March या फिर 13 August। तो इसका आंसर रहेगा 13 August। एम क्या है इसका कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल नीड फॉर ऑर्गन डोनर्स, debunk common myths, and encourage people to pledge their organs to save lives। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में डेथ पेनल्टी was abolished by which nation? किसने इसे अबॉलिश किया? तो ऑप्शन है आपके अल्जीरिया, बहरीन, लेबनान या फिर इजिप्ट। तो इसका आंसर है लेबनान। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 5 Jan, 12 Feb,
19th ऑफ मार्च या फिर 10th ऑफ अगस्त? तो इसका आंसर रहेगा 10th ऑफ अगस्त। इसमें एम है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट बायोफ्यूल्स एंड रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आपके ऑप्शंस है द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो इसका आंसर रहेगा रामनाथ कोविंद, और इसे रिलीज किया गया था भाई पीएम मोदी के द्वारा। और ये जो ऑटोग्राफी है वो डिटेल करता है उनकी जर्नी फ्रॉम हिज हम्बल बिगनिंग्स टू हिज टेन्योर एज गवर्नर ऑफ बिहार, और उसके बाद फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेटर ऑन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 2 ऑफ अगस्त, 8 ऑफ अगस्त, 12 ऑफ अगस्त या फिर 19 ऑफ अगस्त। तो इसका आंसर रहेगा 12 ऑफ अगस्त। मोटिव इसका क्या है? टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में एक पर्सन है, उनको सेंटेंस किया गया था टू डेथ बाय सीरियन कोर्ट। किसके लिए? फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उनका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है हाफिज अल असद, बशर अल असद, जिनोबिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बशर अल असद। और ये जो क्राइम्स हैं वो कब कमिट किया गया था? ड्यूरिंग सीरियाज 14 ईयर सिविल वॉर, उसके दौरान। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।